इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान के वफ़द का पाकिस्तान के जायज़ और मंतकी मुतालबात तस्लीम करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मेज़बान ममालिक ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द बार बार काबुल से रब्ता करके आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा वाज़ेह किया, मुतालबात तस्लीम करना सबके मफाद में है। काबुल इंतज़ामिया से हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल है। लगता है कि काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी बातचीत। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राब्ते जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मुलाकात में वलीअहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी शरीक थे। फील्ड मार्शल का जनरल हेडक्वार्टर अम्मान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल। उर्दनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात की। दोनों मुसल्लह अफवाज के गहरे तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का अदा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अमन और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। मुस्लिम लीग नून साथ देगी। सदर आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफद की मुलाकात में इतफाक। नून लीग नए सेटअप का हिस्सा नहीं होगी। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करने का बाइस बन गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। इस्तीफ़ा देने से मुतालिक खबरें झूठ पर मबनी करार दे दी। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में मैंने जन्म लिया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने घर को आग नहीं लगा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। सरबराह JUI फे के साथ मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इतफाक। मौलाना फजल रहमान का कहना है, मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। अफगानिस्तान से कशीदगी ख़त्म कराने के लिए कहा गया तो ज़रूर किरदार अदा करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। शरह सूद आइंदा 1.5 माह तक 11% पर रहेगी। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कराची चैम्बर का भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 5 अफसरान गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक सरफराज चौधरी समेत अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मुल्जिमान को FIA एंटी करप्शन सर्कल की इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। आज लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा।